गलती कह सकते हैं इसको, डाका है। असल गुस्सा उसको है जिसने वोट दिया है 6-6 घंटे लाइन में लग के, वो कह रहा है मैं अपना वोट चोर नहीं होने दूंगा। ये आपको आज बता दूं मैं, ये सीट है ना इस दफा ये वज़ीर आज़म की बड़ी गर्म है, जो बैठेगा जल जाएगा इसको। ये बर्बादी हुकूमत बनने जा रही है। ये हुकूमत जो बनाने जा रहे हैं, इनकी इज्तिमाई सियासी कब्र साबित हो जाएगी, दफन हो जाएगी इनकी पॉलिटिक्स की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खत्म। अस्सलाम वालेकुम। GNN प्लस के साथ आपका मेजबान आतिक शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन को 14 रोज गुजर चुके हैं, सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन के जो नताइज आए, इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट करेगी, मुस्तरद करेगी, और अगर मुस्तरद करेगी तो अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए जी, इलेक्शन के दो नताइज हैं। एक है फॉर्म 45 का जो ओरिजिनल हम सबके पास है, दूसरा है फॉर्म 47 और देन फॉर्म 49। तो जो फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमारी 170 सीटें हैं उसको तो हम नहीं मुस्तरद करते। हम कहते हैं वो हकीकी नतीजा है, लेकिन उसके बाद जो टेम्परिंग करके, धांधली करके, डाका डाल के, चोरी करके जो रिजल्ट तब्दील किए गए उसको हम मुस्तरद भी करते हैं, चैलेंज भी करते हैं। एक एक वोट का, एक एक सीट का पीछा करेंगे अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद अगर इन्होंने, हम ट्राई कर रहे हैं, आजकल गए हुए हम, अगर इस पर इनको समझ नहीं आया तो फिर जिनका वोट है और जिनको वोट दिया, हम सब मिल के अपने वोट के हुसूल के लिए इनका पीछे जाएंगे, अवाम में अदालत लगाएंगे, अवामी अदालत के ज़रिए मैंडेट वापस लेंगे। सर कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो नतीजा है वो आप उसमें जीत रहे हैं, और जो फॉर्म 47 है उसमें गलतियां हुई हैं। अगर ये गलती हुई है इलेक्शन कमीशन से, इतनी बड़ी तादाद में गलती हुई है, तो क्या लगता है आपको ये गलती एक्सेप्ट होगी? इसमें कुछ तब्दीली आएगी? गलती कह सकते हैं इसको, डाका है। गलती कहीं एक होती है 1000-2000 वोट की। मैं अपनी सीट का बता दूं, जिसके 297 पोलिंग स्टेशन है, उसमें से 292 के रिजल्ट ओरिजिनल मेरे पास मौजूद हैं। मेरे वोट हैं 82,000 और कुछ सौ, 82,000 एंड सम 100। जमात इस्लामी के 32,000 और कुछ सौ, MQM के 10,226 और MQM के 54,000 कर दिए, मेरे 36,000 कर दिए और मुझे हरा दिया। ये गलती है, ये डाका है। बात यह है कि और अचानक कराची की 20 सीटें हम जीते हैं, 2 सिर्फ पीपल पार्टी जीती है। MQM तो 30, यहाँ वोट पड़ा है, हमें पड़ा है और हमारे पीछे जमात इस्लामी को पड़ा है। 20 कराची की सीटें, 2 हैदराबाद की सीटें, सिंध की अगर बात करूँ तो 22 MNA की सीट और 38 MP हमारे हम जीते हुए हैं। ऐसी घुसपैठियों को, अननोन लोगों को बाहर से ला के बैठा दिया। हमें गुस्सा तो अपनी जगह है, असल गुस्सा उसको है जिसने वोट दिया है 6-6 घंटे लाइन में लग के, वो कह रहा है मैं अपना वोट चोर नहीं होने दूंगा। और इनको समझ नहीं आ रहा। हम कहते हैं होश के नाखिल लें, अवाम में शदीद गुस्सा है, ये गुस्सा निकल लेके बाहर निकल आए ना। अभी बेहतर है कि हमारी ये अदालतें फैसले कर दें। अवामी अदालत लग गई तो फिर मेरा ख्याल है कि अवाम किसी को माफ़ नहीं करेगी। सुनने में आ रहा है कि एक इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर एक इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो PTI क्या इस हुकूमत को एक्सेप्ट करेगी? ये बर्बादी हुकूमत बनने जा रही है। ये है PDM2 इत्तेहादी जो हुकूमत, जो एक दरअसल ये एक बर्बादी हुकूमत है और ये PDM प्लस है, PDM2 है। हम तो किसी ऐसे गंद का हिस्सा नहीं बन रहे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हम अपना मैंडेट वापस लेंगे और तहरीक इंसाफ इन तीनों जमातों के अलावा हमें 2/3 मेजॉरिटी से इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन ये आपको आज बता दूं मैं, ये सीट है ना इस दफ़ा ये वज़ीर आज़म की, ये बड़ी गर्म है, जो बैठेगा जल जाएगा इसके ऊपर। और ये हुकूमत जो बनाने जा रहे हैं, ये इन तीनों जमातों की, नून लीग, PP, MQM, इनकी इज्तिमाई सियासी कब्र साबित हो जाएगी, दफन हो जाएगी इनकी पॉलिटिक्स। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खत्म। सही। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस हुकूमत में कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या राय रखते हैं आप उनके हवाले से? देखिए, 2 मुख्तलिफ राय है। मौलाना साहब जो कह रहे हैं, जो सामने नज़र आ रहे हैं, एक हमारी मीटिंग भी हुई है, वो भी धांधली की शिकायत कर रहे हैं। तो लग तो रहा है कि कोई सुबह का गुला शाम को घर शायद लौट रहा है, क्या वो हकाइक की तरफ देख रहे हैं, आवाम क्या बात करती है। लेकिन यकीन से नहीं कह सकते कि चूँकि उनसे शायद कमिटमेंट, जब PDM बना रहे थे उस वक्त सदर पाकिस्तान की सुना है कमिटमेंट थी और बहुत से वादे वही थे।
तब ये हुआ कि जब इन्होंने आके फाइनल किया, गवर्नमेंट के अंदर बातें की, तो उन्होंने उठा के खुद ही तय कर लिया। और मौलाना साहब को उस दिन वाली जो इसकी थी बर्बादी हुकूमत की जो बैठक थी, चौधरी साहब के घर पे मौलाना को बुलाया भी नहीं कि मौलाना साहब हिस्सा ना मांग ले अपना। अल्लाह करे उनका गुस्सा ओरिजिनल हो, तो हकीकत अगर आवाम को कोई सेंटिमेंट समझेगा तो उसका वही रद्द-ए-अमल होगा जो मौलाना साहब का है। काश आवाम का रद्द-ए-अमल समझे लो। सही। तो सर इस वक्त सिंध की अगर मैं बात करता चलूँ तो सिंध की कितनी ऐसी सीटें हैं जिन पर आपको लगता है कि ये सीटें पीटीआई के पास थी, इनके ऊपर धांधली हुई है? 22 एमएनए की सीट्स, जिसमें 2 सीटें ऐसी हैं कि जिसके फॉर्म 45 हमारे पास, एक तो 229 वो जीती है, पीपल पार्टी जीती है, ठीक है। 230 पे उन्होंने कार्रवाई डाली है और डब्बे शब्बे भरे हैं, लेकिन फॉर्म 45 हमारे पास नहीं है। इन 2 के अलावा कराची की तमाम सीटें 20 के फॉर्म 45 हमारे पास हैं। नंबर 2 पे कहीं पीपी है, कहीं जमात एमकेएम, तो कहीं भी नहीं है, और 2 हैदराबाद की सीटें। 22 सीटें सिंध की एमएनए की जिनके एज़ पर फॉर्म 45, जिनके ओरिजिनल फॉर्म 45 हमारे पास हैं, मोर देन 90% ऑफ फॉर्म 45, और 2 सीटें हैदराबाद की। तो 22 सीटें हम सिंध की जीते हैं एमएनए की, और 38 एमपीए की। तकरीबन 5.5 माह आप वहाँ पर जेल में रहे। 5.5 माह में हलीम आदिल शेख में क्या तब्दीली आई है? कुछ बेहतरी आई है या थोड़ा पीछे की तरफ हटे हैं? सबसे बड़ी तब्दीली जो नज़र आ रही है कि 10 किलो वज़न कम हो गया है। सही। सबसे बड़ी, इसको भी 2 ले सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं चलो यार, आजकल तो वैसे भी लोग चाहते हैं वेट कम रहे, तो उसके भी 2 एंगल है। वो कहते हैं जी आपका तो वैसे ही ना डाइटिंग करनी पड़ी ना कुछ करना पड़ा, 10 किलो वज़न कम हो गया, हम तो सब चाहते हैं। और कुछ कहते हैं कि ये वेट लॉस जो होता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि इस तरीके का वेट लॉस अच्छा नहीं होता। बाकी तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर पीछे हटना तो शायद मुझे 5.5 माह नहीं, मुझे 5.5 दिन के अंदर भी पीछे हट चुका होता। अल्लाह ताला की ज़ात ने खड़ा रखा, इस नज़रिए के साथ, इस कप्तान के साथ, इमरान खान के साथ, इस कौम के साथ, और मेरे अंदर कुछ नहीं है। इंसान बड़ा मजबूर है, कमज़ोर है। अल्लाह ताला की ज़ात मदद करती है, लेकिन जो उस तरफ सोचता है। जिस खोली में मुझे रखा गया था, मुझे पता है जो लीडर यहाँ से सिंध से गए थे, उनमें से एक साहब को 2 घंटे वहाँ रखा था। 2 घंटे बाद उन्होंने कहा था जी मैं गया, ले चलो मुझे। अल्लाह ने करम किया, मज़ीद इस्तेकाम दिया, मज़ीद मजबूती दी, मज़ीद पुख्ता यकीन हो गया, यकीन कामिल और बढ़ गया। जो उम्मीदवार जीतने के बाद, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो दूसरी पार्टीज़ की तरफ सफ़र कर रहे हैं, पीटीआई को छोड़कर दूसरी पार्टीज में शामिल हो रहे हैं, उनके हवाले से आप क्या कहते हैं? 3-4 की सुन रहे हैं, एक सिंध में गया, बाकी 2-3 ऊपर गए, जो बाकी ने सबने एफिडेविट जमा करा दिया है। तो जिनको जो पहले गए थे वो दफन हो गई उनकी सियासत। वेयर इज़ परवेज़ खटक साहब खोनिश था, तरीन साहब फारिग, सिंध में हमारे जो लोग सियासत छोड़ के गए थे फारिग, जितने एमएनए उस वक्त जिन्होंने जाके आईपीपी ज्वाइन की, किसी ने कुछ कर, जो भी प्रेस कर, सब फारिग, मकाफात अमल है, सब फारिग हो चुके हैं। जिसने अपनी सियासत को बर्बाद करना है, अपनी हमेशा के लिए तय कर लेना, तो वो चला जाए और शौक़ पूरा कर ले। अवाम खान के साथ खड़ी है, अवाम कप्तान के साथ खड़ी है। जो लोग पीटीआई छोड़कर गए थे, अगर वो दोबारा पीटीआई की तरफ वापस आना चाहें तो उनके लिए दरवाजे पीटीआई के खुलेंगे? 76 पड़े हैं उनके लिए, 76 रखा हुआ हमने, 76। सही। बिल्कुल किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ऐसे बेशरम लोग, बेगैरत लोग, बेहया लोग, गद्दार लोग, जिन्होंने बुरे वक्त के अंदर कप्तान को छोड़ा, जिन्होंने पार्टी को छोड़ा, जिन्होंने उस वक्त हमारे कॉज को ख़राब, खड़े हो जाते ना कुछ दिन, शायद इतना जुल्म ना होता। अगर जिनको पकड़ रहे थे सब खड़े हो जाते, ये ना होता कि जो नहीं खड़ा हुआ फिर वो हमारी बेचारी आलिया हमज़ा हों, सनम जावेद हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, बहुत सारी ख़वातीन हों, मियां महमूद रशीद साहब हों, एजाज़ चौधरी साहब हों, परवेज़ इलाही साहब हों, बाकी तो चले चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो बोले, ये सब बेचारे एजेस भी इनकी ज़्यादा, ख़वातीन हैं, बच्चों वाली ख़वातीन हैं। तो जो लोग गए उन्होंने, आज वो बाहर कॉफ़ी शॉप पे नहीं जा सकते, वो मार्केट में नहीं जा सकते, मॉल में नहीं जा सकते, ग्रोसरी शॉप पे नहीं जा सकते, बस में, ट्रेन में नहीं बैठ सकते, बस में नहीं बैठ सकते, एयरपोर्ट पे जाते हुए चोरों की तरह छुपते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे तो जिंदा लाशें बन चुकी हैं सब लोग ये।